आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार को तमिलनाडु का विधानसभा सत्र शुरू होते ही राज्यपाल और सत्ता पक्ष के बीच विवाद भी शुरू हो गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सदन में संविधान और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के राजभवन की ओर से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि आज तमिलनाडु विधानसभा में भारत के संविधान और राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान हुआ। हमारे संविधान में राष्ट्रगान का सम्मान करना पहली बुनियादी जिम्मेदारी बताई गई है। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने और खत्म होने पर सभी राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रगान होता है। आज सदन में जब राज्यपाल पहुंचे तो सिर्फ तमिल थाई वास्तु गाया गया। राज्यपाल ने सम्मान पूर्वक सदन को इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्पीकर से राष्ट्रगान कराए जाने की अपील की। हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। संविधान और राष्ट्रगान के प्रति सरेआम अपमान में शामिल न होते हुए राज्यपाल गहरी नाराजगी लिए सदन से चले गए। तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय द्वारा लगाए गए आरोप पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सेल्वा पेन्रू थागाई ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल पर तमिलनाडु विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल तमिलनाडु के लोगों और पुलिस के विरोधी हैं। वो सदन से पारित कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कर्नाटक में नियमित जांच के दौरान ICMR को HMPV के 2 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दोनों मामलों में संक्रमण बच्चों में पाया गया। एक 3 महीने की बच्ची इससे संक्रमित पाई गई। हालांकि उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक 8 महीने का बच्चा भी HMPV संक्रमित है और बच्चे का बेंगलुरु के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों के हवाले से बताया गया है कि बच्चे की हालत स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन में HMPV का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते आज दिल्ली सरकार ने भी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने HMPV के मामलों पर कहा है कि इसे HMPV का पहला मामला कहना गलत होगा, क्योंकि भारत में इस वायरस की पहले से ही मौजूदगी है। बच्चे इस वायरस से संक्रमित होते रहे हैं। इस वायरस का 1 से 2% यहाँ पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिवार की यात्रा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम अभी तक ये नहीं जानते कि चीन का वेरिएंट अलग है या नहीं, कोई और वेरिएंट है या म्यूटेशन हुआ है। इस बारे में भारत सरकार ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि अभी तक चिंता की कोई बात नहीं है। विशेष निगरानी या जांच को लेकर भारत सरकार ने राज्यों को कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की गांधी मैदान से गिरफ्तारी पर पटना TM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हमने उन्हें नोटिस दिया था कि वे प्रतिबंधित स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। हमने कई बार अनुरोध किया कि वे जगह खाली कर दें और निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में अपना आंदोलन जारी रखें। हमने उन्हें पर्याप्त समय दिया, लेकिन वे सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें आज सुबह करीब 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 43 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और 15 वाहन जब्त किए गए हैं। DM ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। उनमें से केवल 5 पटना से हैं और सभी एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनमें से कुछ ने छात्र होने का दावा किया। हालांकि 43 में से 30 छात्र नहीं हैं और बाकी का सत्यापन किया जा रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि भारत में निवेश करने की निजी क्षेत्र की अनिच्छा नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति कॉर्पोरेट अविश्वास प्रस्ताव है। विपक्षी दल ने सरकार से आगामी केंद्रीय बजट में देश में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया। कांग्रेस का दावा है कि घरेलू निवेश में गिरावट आ रही है। PTI के एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी दशक में भारत में निवेश का माहौल सुस्त रहा है। भाजपा नेता रमेश पिथौड़ी के एक ही दिन में 2 महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी के बाद भाजपा नेता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी विवादित बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि आतिशी पहले मार्लेना थी और अब सिंह हो गयी।
उन्होंने अपना पिता ही बदल लिया, ये इनका चरित्र है। अब भाजपा नेता का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन पर हमला बोला। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का कहना है कि लड़की बहन योजना राज्य के खजाने पर बोझ डाल रही है, जिससे कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने की उसकी क्षमता प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि पिछली एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले साल अगस्त में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए का मासिक भत्ता देने के लिए लड़की बहन योजना शुरू की थी, जिससे राज्य को सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल के कारण राज्य भर के विभिन्न बस स्टैंडों पर यात्री फंसे रहे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की करीब 2,800 बसें सड़कों से नदारद रहीं। पटना के गांधी मैदान में पीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कर्मियों ने उनके समर्थकों को भी धरना स्थल से हटा दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सोमवार तड़के पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान वह और उनके साथियों और पुलिस के बीच कुछ देर तक खींचतान भी हुई। डीआरपीओ लोकेश कुमार झा ने मीडिया को बताया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मेडिकल होगा और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये वीआईपी अनशन खा पीकर किया गया अनशन ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, सरकार से मिली भगत थी। आरजेडी नेता ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित स्थान था तब वहां बैठने की इजाजत क्यों दी, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव नौजवानों और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ेंगे। जो लोग छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे थे वो आज एक्सपोज हो गए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में एसआईटी ने हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार हैं जिसकी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हिरासत में लिया गया और इस मामले में पहले ही 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर के टीवी पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। 33 वर्षीय मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से ही अपने घर से लापता थे। वह यूट्यूब पर एक लोकप्रिय चैनल बस्तर जंक्शन का संचालन करते थे, जिसमें वे बस्तर की अंदरूनी खबरें प्रसारित करते थे। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV और अन्य श्वसन वायरस से संबंधित संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एक बयान के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वंदना बक्का ने रविवार को दिल्ली में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक की, जिसके बाद अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे IHIP पोर्टल के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करें। गजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत पहले चरण में 34 बंधकों को रिहा करने पर हमास सहमत हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन 34 बंधकों की एक लिस्ट साझा की है। इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि इसराइल के साथ संभावित समझौते के तहत पहले चरण में 34 बंधकों को रिहा करने पर वे सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने बंधक जिंदा हैं। लिस्ट में दिए गए नामों में 10 महिलाएं और 50 से 85 साल के 11 बंधक हैं और कुछ युवा हैं, जिनके बारे में इससे पहले हमास ने दावा किया था कि वे इसराइल के हवाई हमले में मारे गए।
वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि हमास की ओर से बंधकों की लिस्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है और इससे पहले इसराइल ने कहा था कि संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर कतर में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।